हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और मैंने कुछ दिन पहले एक गूगल फॉर्म बनाया था जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि अपनी ब्रांच, पास आउट ईयर, अपना गोल और क्वेरी डिटेल में थोड़ा मेंशन करो कि अगर जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वही मैं आंसर करने वाला हूँ। तो और सबसे पहली बात कि कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे से क्वेरी डाल रखी है, जैसे देख सकते हो ना, डिटेल में काफी। तो इसका सजेशन देना काफी इजी है ना, कोई सिचुएशन समझ गए हैं। कुछ लोगों ने बहुत ही इन जनरल पूछ रखे हैं डाउट, ठीक है, तो वो बड़ा मुश्किल है कि 10 मिनट में ही बताएं। ठीक है, तो इसके लिए तो स्पेसिफिक आप यूट्यूब पे ही सर्च करो स्ट्रेटेजी। ठीक है, जैसे ईएससी का पूछा है तो ईएससी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देखो। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है फिर एक ही वीडियो में बहुत डिटेल में बताना कि जो चीज ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि प्रेपरेशन जो करनी है आपको बहुत ही ध्यान से अपना दिमाग खोल के, क्या एग्जाम की डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितना पढ़ना है, आपके अंदर क्या कमियां हैं, कैसे उसको दूर करना है, ये सारी चीजें आपको सोच समझ के प्रिपरेशन करते हुए रहना है। ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा किसी भी एग्जाम, किसी भी पोस्ट से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग से प्रिपरेशन करनी है, दिल से नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट है, ठीक है, ये ब्रांच आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, 2020 पास आउट। और गेट एआई रैंक जो है वो 635 है। ठीक है, बट बाकी एग्जाम जो है ना 10-12 मार्क्स से रह जा रहे हैं, ये पूछा हुआ है। और फिर पीएसयू के लिए कंटिन्यू करना है या फिर मूव ऑन करना है। देखो, सबसे पहली बात, अगर बहुत अच्छा रैंक है 635, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते खराब रैंक है, इस रैंक पे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब हो। मेन कंपटीशन इतना है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कम है। और ये रैंक अगर 2022 में आया होता वहां पे फिर भी आपको जॉब मिल ही जाती। कोल इंडिया में 1000 प्लस पे गया है, इस साल वैकेंसीज अभी तक नहीं आई हैं। कोल इंडिया में ईसी आया ही नहीं है, एनटीपीसी आने की उम्मीद है, फिर वो देखा जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा कि इस पे सेकंड ऑप्शन आपके पास प्लान भी, एक तो एमटेक ही बचता है। ठीक है, और अगर पीएसयू को कंटिन्यू करना है तो मेरे हिसाब से अगर आप गेट 2024 का प्रिपेयर कर रहे हो तो वो अगर कर सकते हो तो कर लो। दूसरी चीज, आगे हमेशा कहीं पे भी कोई कमी रहती है ना, इवन चलो क्वालिफाई नहीं होता किसी का, तो आगे बढ़ने का वही है कि अपनी कमियां देख के उसको दूर किया जाए। ठीक है, तो और प्लस जब ऐसी स्टेज आती है कि बिल्कुल आप आसपास हो, तो मतलब मैक्सिमम चीजें कर चुके हैं, बस थोड़ी बहुत कमियां हैं, वहां थोड़ा सा मुश्किल होता है कमियां ढूंढना। तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी कि कोई ना कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट ऐसा रह गया है जो वीक है, जिसको हम एवरेज लेवल तक ले आए, कुछ फायदा हो जाए। या कोई टॉपिक एवरेज है, उसको हम परफेक्ट लेवल तक लेके आए, तो एक चीज तो वो आइडेंटिफाई करो। ये कैसे करोगे? गेट का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, देखो कहाँ गलतियां कर रहे हो, जहाँ रिकॉल करो जो जो एग्जाम दिए हैं वहाँ क्या क्या गलतियां हुई हैं। ठीक है, अब जैसे बार को एचएल का नहीं मिलता है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाइलेट का तो है। ठीक है, तो वो चीज देखो, एप्टीट्यूड में कमी है, रीजनिंग में कमी है। दूसरी चीज, क्या आती हैं चीजें बट मिस्टेक्स ज्यादा कर देते हो एग्जाम्स में, तो एक वो चीज भी आइडेंटिफाई करो ना, एग्जाम अटेम्प्ट करने में ही गलती कर रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, गलतियां ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें। ठीक है, तो सिली मिस्टेक कर रहे हो तो वो तो वही इलाज है कि बहुत ही ठंडे दिमाग से काम होके एग्जाम दो। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पे अगर वर्क कर लोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कमियां मिल जाए, 10-15 नंबर हमारे ऐड हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ना है तो इस एक थॉट प्रोसेस के साथ बढ़ो। और फिर उसके बाद एक फिर भी एक अपने हिसाब से जब तक अलाउ करता है, ठीक है, अपना मन, तब तक लोगो, फिर बाद में देखो। ठीक है, इतना एफर्ट किया है, यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है, कुछ अचीव किया है, ठीक है, एआई 635, तो आगे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सेकंड है, आई एम नॉट एबल, देखो 2018 पास आउट, आई एम नॉट एबल टू, इसको कर देते येलो, इसको भी करते चलो। आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर गेट फ्रॉम 5 years आई डिडंट क्वालिफाई ऑन एन एवरेज आई एम गेटिंग 19-20 मार्क्स ओनली आई टू गो एग्जाम्स आई पार्शली preparing partially not able to score well as to go to get good college or job। अब देखो यार, 5 साल, सबसे पहला सजेशन तो मेरा यही रहता है ना कि अगर 4-5 साल हो गए हैं, क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बाकी अदर ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए, मेरा तो यही सजेशन रहता है। ठीक है, बिकॉज 5 साल हो गए हैं, ऐसा एग्जाम्स नहीं है कि आपको 5 साल लगें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, पार्शली प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो आप खुद ही गलत कर रहे हो, है ना, 5 साल में आप सिलेबस नहीं पूरा कर पा रहे हो। ठीक है, वो चीज एक गलत है। ठीक है, तो पहला सजेशन तो यही रहेगा। दूसरा, अगर आपको गेट 2024 की भी करनी है तैयारी, दोबारा देना है, तो आपको वो सारी जो अपनी कमियां हैं पहले तो
दूर करनी ही पड़ेंगी। अपने सब्जेक्ट जो भी हैं, सिलेबस तो आई होप पूरा किया होगा। अगर सपोज करो आप 5 साल हो गए हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हैं, कभी टेस्ट सीरीज नहीं है, फिर तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो आपने तैयारी की ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें भी कर लो, सब्जेक्ट रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो एटलीस्ट आपको सब्जेक्ट आसान लगते हैं उसके टेस्ट सीरीज दो। ठीक है, तो ये चीज ट्राई कर सकते हो गेट के लिए, 24 के लिए। बट इसके बाद अगर इसमें भी नहीं होता तो मेरे हिसाब से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर जॉब नहीं है तो, जॉब है फिर तो आप जब तक आपका मन करे कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत कमी है, बहुत सुधारने की जरूरत है। ठीक है, और अगर प्लस ये भी चीज है कि अगर क्वालिफाई कर भी लोगे जस्ट, तब भी बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, अनलेस अगर आप, मुझे लगता है कैटेगरी में भी बहुत मुश्किल है कि जस्ट क्वालिफाई पे कुछ मिलना। ठीक है, तो एक बहुत अच्छे मार्क्स, अच्छा रैंक आना पड़ेगा तभी बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं तो अनलेस बस क्वालिफाई होने में एक नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट है, कोई डाउट नहीं है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि कोई डाउट नहीं है। सेकंड ये है, देखो कि, अब देखो ये चीजें नहीं करनी है कि बस जनरल फॉर्म दिखा और डाउट पूछ लिया, है ना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईएससी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो इसके लिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यूपीएससी ईएससी 2022 का मैंने प्रिपरेशन एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, तो ठीक है, डिटेल में दिया हो, इसको जाके देख सकते हो। फिर कुछ स्पेसिफिक डाउट आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम। अच्छा, 24 पास आउट, पहली बार गेट दे रहे हैं, सच में नॉट गुड। गुड नहीं है, इंटर्नशिप कर रहे हो, couldn't give my time whatever I have learned till third year, that too I can't revise properly, so I really need your help to start my preparation। हम देखो, सबसे पहले यार, अगर 24 पास आउट हो, अभी अक्टूबर है, तो अभी इतना तो प्रेशर मत लो कि अक्टूबर आने वाला है ना, चलो सितंबर के 10 दिन, 10 दिन भी बचे हैं। ठीक है, 4 महीने भी बचे, तो इतना प्रेशर मत लो कि 4 महीने में गेट क्रैक कर लोगे, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अनलेस बहुत अच्छे से चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटर्नशिप अच्छे से करते रहो, गेट का टारगेट फिर 2025 का अच्छा वो बना के चलो। ठीक है, तो अभी फिलहाल वही कर सकते हो कि अगर बोलो ना कि रिवाइज नहीं किए हैं चीजें, अगर पहले सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो अपना जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट अब लगता है कि रिवाइज करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो करके एक बार गेट अपना 2024 दे दो। ठीक है, फिर थोड़ा सा आइडिया आएगा, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, और बिल्कुल मेरे हिसाब से फिर अगर सब्जेक्ट वगैरह भी पढ़ने बाकी हैं, बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है, फिर तो गेट 2025 को ही टारगेट करो। ठीक है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, है ना, रियलिटी में रहो। तो उसके लिए वही, फिर अपना कोई भी अगर ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग या फिर यूट्यूब से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, ठीक है, तो अपना एक कोई भी सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, जैसे कंप्लीट हो जाए अगला सब्जेक्ट, फिर जो सब्जेक्ट कंप्लीटेड है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करोगे, एक सब्जेक्ट कर लोगे तो थोड़ा अपने बारे में पता चलना स्टार्ट होगा, प्रिपरेशन के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रेशर मत लो, टाइम कम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक तो इसमें चीज है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है 23 और उड़ीसा का कॉलेज है, आई होप अगर स्टेट भी उड़ीसा है तो मैं ये कहना चाहूंगा, उड़ीसा में जो आई थिंक इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसीज आती है उसमें उड़ीसा लैंग्वेज कंपलसरी मांगते हैं, तो आई होप उसमें आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाए कि बाहर वाले लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि गेट 22 दिया तो 26 मार्क्स से इलेक्ट्रिकल में, 23 में 17 मार्क्स से, देखो 23 में तो पेपर बहुत मुश्किल था ना इलेक्ट्रिकल का, और 31 मार्क्स हैं आईएन के। ठीक है, और अभी टाटा पावर में हो, रिवीजन सीक्वेंस टेस्ट सीरीज माय गोइंग हार्ड, आई एम नॉट फाइंडिंग एनर्जी टू प्रिपेयर आफ्टर कम टू ऑफिस, है ना, मेन इशू ये वाला है कि ऑफिस के बाद कैसे करें। सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमएफटी, तो 24 का कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले देखो यार, अगर आपने अ, ठीक है, नंबर आ रहे हैं आपके ठीक ठाक, ठीक है, आईएन में 31 है और 26 नंबर आए हैं, ठीक है, तो अपनी है ठीक ठाक प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले तो रिवीज, सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है कि ऑफिस के बाद कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, जॉब के साथ वैसे दो चीजें करनी वैसे ही डिफिकल्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जॉब में आप अपना टाइम दे रहे हो और अपनी एक मेंटल एनर्जी लग रही है अपनी, ठीक है, हम वहां बैठ के काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अपना फ्री टाइम आइडेंटिफाई करना है।
ठीक है। तो फ्री टाइम सपोज करो कितना भी हो सकता है ना, हर जॉब का अलग अलग, किसी को बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो 2-3 घंटे मान लो, ठीक है, मैं लिख दिया कि 2-3, आइडेंटिफाई करो कि 2-3 घंटे तो मेरे पास हैं कि जिसमें अपना अच्छा पढ़ सकते हैं, सब कुछ हटा के, है ना, खाना पीना जो भी है चीजें। उस टाइम में ये सोचो कि बस उस टाइम सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई के लिए हमें दो चीजें चाहिए भाई, एक तो दिमाग अपना खाली होना चाहिए, अपनी बॉडी साथ देनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीज, मेंटली और फिजिकली थकावट नहीं होनी चाहिए। तो मेंटली तो वही है कि ऑफिस को कट ऑफ करो अपने इस टाइम में, बहुत ही ऐसा सोचो कि आइसोलेट है, कोई दुनिया में नहीं है, बस ये 2-3 घंटे हैं, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं है दुनिया में। ऑफिस का कोई काम है अगले दिन करना है, वो अगले दिन हो जाएगा, अभी घर पे बैठ के कोई मतलब नहीं है टेंशन लेने का। ठीक है, तो वो चीज कोशिश करनी है, अगर दिमाग साथ देगा तो बॉडी तो अपने आप से साथ देगी। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले करनी है कि एक ऐसा स्लॉट बना लिया जिसमें हम एफिशिएंटली पढ़ पाए। उसके बाद स्टार्ट करो, है ना, जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे मैंने बोला कि रिवीजन करनी है, रिवीजन करो। रिवीजन का तरीका क्या है, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किसी सब्जेक्ट बाकी है जिसका सब कर लिया है, कोई सब्जेक्ट अच्छा हो गया है ना, क्योंकि देखो काफी सब्जेक्ट अच्छे होंगे तभी तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो। ठीक है, फिर अपना मैक्सिमम सिलेबस बचा है वो कंप्लीट करो। ठीक है, ये 2-3 स्लॉट बना करोगे, सिलेबस भी कंप्लीट हो हमारा, साथ साथ रिवीजन भी चलती रहे, है ना, टाइम भले ही कम है बट थोड़ा सा मैनेज अपन कर लें। ठीक है, तो यही एक टेक्निक है, बाकी प्रेशर कम लो क्योंकि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, है ना। विदाउट जॉब घर पे बैठ के फिर 8-10 घंटे कितना भी पढ़ सकते हैं, अभी लिमिटेड टाइम है। तो ये मत सोचो कि 2-3 घंटे में हम इतना कर लें जितना 10 घंटे में कर लेते थे घर बैठ के, वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जितना टाइम है उस हिसाब से करो, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू क्लियर गेट इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम अक्टूबर 23? आई एम नॉट दैट गुड एट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी पुअर एट कम्युनिकेशन, आई एम नॉट क्लूलेस, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो अगर अभी स्टार्ट करोगे तो मैंने भी बताया कि बहुत अच्छा रैंक तो नहीं आएगा, अगर चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं, एक डिसेंट रैंक आ सकता है, क्वालिफाई तो कर सकते हो 4 महीने में। ठीक है, ठीक ठाक रहेगा ना, क्वालिफाई हो जाएगा अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो। ठीक है, 4 महीने में बहुत अच्छा रैंक लेके आते हैं। अब देखो किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, पुअर हो, उसमें टाइम लगेगा करने में, है ना, टाइम देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन वेरी पुअर हो, थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा सा एक लेवल तक पहुंचोगे, फिर थोड़ा सा और अच्छे से करोगे एवरेज, फिर जाके एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचोगे, टाइम लगेगा। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत खराब सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लो। तो बेस इसीलिए अगर आप डिसेंट रैंक लाना चाहते हो तो थोड़े आसान सब्जेक्ट पकड़ो, जैसे अगर मैथ सेफ्टी पहले से अच्छा है, ठीक है, तो मैथ सेफ्टी ही 28 नंबर का आ जाता है। ठीक है, और अगर आसान सब्जेक्ट जो बोले जाएं, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, फिर नेटवर्क, फिर जैसे डिजिटल बोल दिया, डिजिटल में स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ये थोड़े से सब्जेक्ट आसान माने जाते हैं। ठीक है, ये कर लोगे तो क्वालिफाई तो एटलीस्ट मुझे लगता है कर लोगे। ठीक है, 4 महीने में और फिर इससे ज्यादा करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर अनलेस पहले चीजें पढ़ी हुई हैं तो अच्छे से, कि कुछ सिर्फ क्वेश्चन रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, फिर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर यही चीजें नहीं आती हैं, पढ़नी पड़ेंगी, फिर तो यही चीजें कर लो, वही काफी है। ठीक है, तो वही कम टाइम है, एक ठीक ठाक ही कर सकते हो, तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अपना गेट 2025 को टारगेट करो मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंटली वर्किंग एज एम्बेडेड डेवलपर, वांट टू स्विच टू वीएलएसआई फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, विच पेपर विल बी इजी और प्लेस इन टायर 1 कॉलेज। अब देखो पेपर आपको दो टारगेट करने पड़ेंगे, कि पेपर का भरोसा नहीं है कि कौन सा किस लेवल का आ जाए। तो मेरे हिसाब से ईसी इलेक्ट्रिकल कर सकते हो, बिकॉज आईएन में स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा रैंक आएगा, तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा, है ना। ईसी इलेक्ट्रिकल दो ब्रांच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है, इलेक्ट्रिकल का सोच के करोगे, इलेक्ट्रिकल पेपर 2023 का बहुत मुश्किल आया था, अगर सोचोगे ईसी का कर लें, इसी का मुश्किल आ गया तो दिक्कत है। तो अभी अगर प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है, फिर वही बात है कि इसके अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो 2000 अपना 25 ही टारगेट मान के चलो। और अगर प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है, तो फिर अपने कोर में आगे, कोर का करते रहो, और इसी का ऐसे ही दे दो कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, अगर बहुत अच्छी एक्यूरेसी से कर दिए तो अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, और प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो एटलीस्ट गेट 2024 तक कॉमन सब्जेक्ट इन दोनों के कर लो, ताकि दोनों में हेल्प मिल जाए। ठीक है, अब देखो हाउ टू गेट प्रिपरेशन विद कॉलेज। ठीक है,
सबसे देखो, इन जनरल डाउट पूछा, इसको यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत डिटेल में आ जाएगा। मैंने भी एक वीडियो बना रखी है कि कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर किया था, ठीक है, वो सर्च करोगे मिल जाएगा। देखो गेट कॉलेज का तो ये है कि अपना टाइम आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले तो एक कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो, ठीक है, कि कैसे क्या करना होता है। टाइम आइडेंटिफाई करो कॉलेज से पहले, सुबह और आफ्टर, जब भी फ्री टाइम है पढ़ो। कॉलेज से प्रिपेयर करो, फिर टाइम पास छोड़ दो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि कॉलेज भी करना है और चीजें भी करनी है, गेट भी करना है ना, लिमिटेड चीजें ही हो पाएंगी क्योंकि लिमिटेड टाइम है। फिर सैटरडे संडे ये आइडेंटिफाई करो पहले तो, किस टाइम फिक्स है पढ़ना है अपना, कहीं भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं पे भी, ठीक है। दूसरा, टारगेट हमेशा इस हिसाब से रखो कि अच्छा 2024 पास आउट हो ना, टारगेट इस हिसाब से रखो कि जब से कॉलेज से प्रिपेयर कर रहे हो कि बीच में एग्जाम भी आएंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो उसको माइनस करके, अगर एक साल कॉलेज का मैं मानूं, उसमें से 2-3 महीने हो सकता है कुछ ना कुछ एग्जाम वगैरह ही चलते रहे, तो मेरे लिए 8 महीने ही है, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन लेके चलो, ठीक है। 11 है कि अगला डाउट है कि भाई हम 19 पास आउट टिल नाउ प्रिपेयर कर रहे थे गेट इंस्ट्रूमेंटेशन का, अभी ईएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिपेयर करना डिसाइड किया है। वीडियो लेक्चर्स के लिए मनी कम है, मेडिजी का पोस्टल बाय किया है, पर्सनल गाइडेंस एंड मोटिवेशन। सबसे पहले देखो यार कि अगर गेट, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स ईएससी के हिसाब से लिखा है कि ईसी ब्रांच है। देखो अगर तुम्हारी ब्रांच यार आईएन है और गेट भी तुम आईएन का प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो तुमको इसी में लगाना चाहिए, बिकॉज इसमें काफी कम स्टूडेंट्स हैं, पीएसयूज के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। अगर और प्लस ईसी ब्रांच है, तो तुम गेट आईएन का क्यों प्रिपेयर कर रहे थे, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरा ये है कि यार ईएससी जो है, अगर जॉब अभी नहीं है तो, है ना, 19 पास आउट अभी तक जॉब नहीं है, तो ईएससी को टारगेट अभी मत करो मेरे हिसाब से, बाकी एग्जाम्स कर लो, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बिकॉज ईएससी में वैसे ही सीट्स बहुत कम हो रही हैं, इस साल तो बिल्कुल ही 30 से 40 सीट्स होंगी मेरे हिसाब से ईसी की, अब फिक्स नहीं है ऐसा, टोटल 167 सीट्स हैं, ठीक है। अगर जॉब है फिर कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो लेक्चर नहीं है तो यूट्यूब का सहारा लो, ठीक है। यूट्यूब पे एटलीस्ट जो गेट वाले कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसके कोर्सेज तो बड़े भरे पड़े हैं, ठीक है, वो चेक करो। फिर ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी कुछ चीजें आपको बहुत ढूंढनी पड़ेंगी यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी नोट्स हैं, मेरे नोट्स डाउनलोड कर लो, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, लिंक ट्री यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर ये कॉम्बिनेशन बनना है तो गेट का ही कर लो प्रिपेयर, ठीक है। अगर जॉब नहीं है तो, जॉब है तो फिर करते रहो ईएससी का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत ही बस लिख दिया है डाउट कि इतना रैंक आया था 4189, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। देखो सेटिस्फाइड नहीं हो, दोबारा कर रहे हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल है, 4000 रैंक आया है, ठीक है। पहली बात तो इलेक्ट्रिकल में क्वालिफाई हुआ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पेपर मुश्किल था। सेटिस्फाई नहीं है तो फिर सबसे पहले देखो कि अपनी मिस्टेक्स एनालिसिस करो अपनी परफॉर्मेंस का। कोई सब्जेक्ट रह गया, किसी के प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, किसी सब्जेक्ट की कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी, उन सब चीजों को पूरा करो, बस इस साल फिर और अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। तो यही सजेशन है। पीएसयू जॉब, I'm understand the theory part but face the difficulty while solving problem. I'm not able to analyze the question and don't know how to start and think of what to do next. देखो सबसे पहले तो यार क्वेश्चंस अगर नहीं कर पा रहे हो, दो चीजें होती हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट के, फिर या फिर हम जब वर्कबुक कर लेते हैं, मान लो कि कनोडिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ना, सिंपल चीज को भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है ताकि हमारी सोच समझ को टेस्ट करने के लिए। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल हवा नहीं लग रही है तो एक ये उठा लो वर्कबुक, ठीक है। इसमें थोड़ा एटलीस्ट सिंपल चीजें सॉल्व करनी आ जाएंगी, ठीक है। कि सपोज करो, सबसे सिंपल हमें क्या है, मान लो कि एक फॉर्मूला है a + b = c, ठीक है। हमें पता है कि ये फॉर्मूला यूज होना है, क्वेश्चन में हमने देख लिया कि सी पता है, सी पता करना है, ए डायरेक्टली दिया हो, बी डायरेक्टली दिया हो, हमें सी फाइंड कर देंगे। सबसे पहले तो हम ये लगाना सीखें फॉर्मूला सिंपल, ताकि हमें थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो कि हाँ जो चीज मैंने पढ़ी है वो अप्लाई हो रही है। फिर जब हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कैसे एनालाइज करना है, सबसे पहले तो हमें ये पूछ पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, अगर गेट के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे घुमा फिरा के पूछने होंगे, वो क्या बोलेंगे कि अच्छा सी बता दो। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है अच्छा सी की वैल्यू पूछी है इन्होंने, फिर वो हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि सी ए और बी से आता है।
अब ए बी डायरेक्टली नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, ए जो है डी और ई से बन रहा होगा, डी ई दिए होंगे, कोई वैल्यू ऐसा कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। बी जो दिया होगा एक्स प्लस वाई, कुछ ऐसा होगा, एक्स और वाई दिया होगा, वहां से बी निकालेंगे, यहाँ से ए निकालेंगे, फिर सी निकलेगा। गेट में थोड़ा सा 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि पहले एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, उसके बाद एवरेज एडवांस ऐसे जाओ। ठीक है, और वही सारा खेल है कि क्वेश्चन को समझने का, कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जैक्टली। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन 23, सबसे पहली बात है कि 22 नंबर आए थे इंस्ट्रूमेंटेशन में। मिनिमम प्रैक्टिस, देखो मिनिमम प्रैक्टिस है तो मैक्सिमम करो उसको। एनालॉग मैथ छोड़ दिया था, अभी 130 दिन बाकी हैं, एनालॉग खत्म होने वाला है, मैथ्स आधा रह गया है। अभी फीलिंग आ रही है नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, इतना सिलेबस पूरा कर लिया है, पिछली बार मिनिमम प्रैक्टिस करी थी, इस बार प्रैक्टिस करो वो जो चीजें की हुई हैं। ठीक है, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सेप्ट द कोर ब्रांचेस, ठीक है, कोर ब्रांचेस के बाकी हैं। फ्रॉम मिड अक्टूबर आई एम प्लानिंग टू रिवाइज कोर सब्जेक्ट, ठीक है। दिस टाइम ऑल्सो पेयरिंग फॉर ईसी, प्लीज गाइड मी सो दैट आई कैन क्वालिफाई, आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल इश्यूज का। और तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन वही है कि मैं दोबारा बताता हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है अगर तुम्हारी, और गेट भी आईएल में दे रहे हो, तो इसमें काफी अच्छा स्कोप है पीएसयू का। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत कम है। ठीक है, आई होप अगर पीएसयू अच्छी सीट्स ठीक ठाक भी आ गई तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा, अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, तो वो एक तो खत्म हो ही गया चीज। दूसरी रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोर के स्टार्ट कर दोगे अपनी, उसमें गलतियां देखते रहो कि क्या क्या गलतियां कर रहे हो, क्या क्या कमी लग रही है उसको, ताकि पूरा किया जाए। फिर अपन टेस्ट सीरीज पे पहुंचो। ठीक है, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, जितना सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 4 महीने पड़े हैं उसमें, अपना लगे रहो बस, चीजें अपनी गलतियां देखो इम्प्रूव करो, गलतियां देखो इम्प्रूव करो, यही एक साइकिल चलाते रहो। ठीक है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट, रिवीजन बुक्स टू फॉलो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू बी कंप्लीटेड, देखो इसी है, पीएसयू का टारगेट है तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑल। ठीक है, ऐसा छोड़ ही नहीं सकते कुछ, जितना मैक्सिमम करना है करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बुक्स टू फॉलो के लिए यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, बुक्स मैंने फॉलो नहीं की है एग्जाम के लिए, तो यूट्यूब पे सर्च करोगे किसी न किसी टीचर की वीडियो मिल जाएगी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक्स की बात करो, अगर तुम वो पूछ रहे हो रिवीजन का, देखो वही यार, रिवीजन कैसे होती है हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई वर्कबुक हो सकती है, फिर रिवाइज करोगे टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये चीज है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नोट्स पढ़ते रह जाओ, रटते रहो नोट्स बस, कि अच्छा ये होता है, ये होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ मत। ठीक है, वो कॉलेज में होती है रिवीजन ऐसी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन बार बार करो। रिवीजन बार बार कैसे होगी, पहले एक टॉपिक रिवाइज कर लिया, उसके प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए, दूसरा टॉपिक किया उसके कर लिए, एक सब्जेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करेंगे, उसी को रिवाइज करके क्या, या तो फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन जो अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन हो उनको देखो दोबारा, अब मेरे से सॉल्व हो पा रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम रिवीजन में अगली वर्कबुक, फिर रिवीजन टेस्ट सीरीज, ये सब चलता रहना चाहिए। ठीक है, ये एक साइकिल है जिसमें बार बार तुमको ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुमको मुश्किल लगती होंगी, थोड़ा सा तुमके डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन इस हिसाब से करनी है कि अगली बार कम चीज पढ़नी पड़े। आज की डेट में अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 100 चीज पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो कुछ चीजें अगली बार मुझे पढ़नी ही ना पड़े। हर रिवीजन के साइकिल में ये चीज ट्राई करनी है। ठीक है, अब देखो फुल गाइडेंस, अब ये थोड़ा यार ध्यान रखो, 21 पास आउट हो, फुल गाइडेंस क्या एग्जैक्टली डाउट है वो कर दो। अब देखो यहाँ पे भी हाउ टू स्टार्ट, इसके लिए भी प्लेलिस्ट चेक करो। 25 पास आउट हो, ठीक है, हाउ टू क्रैक गेट सर, हाउ टू मैनेज कॉलेज स्टडीज विद गेट। तो कॉलेज स्टडीज गेट ऐसे कर सकते हो ना, गेट और कॉलेज, देखो वो तो करना ही पड़ेगा, मैंने बताया ना, कॉलेज मैनेज करना ही पड़ेगा, अपना फ्री टाइम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज से पहले, कॉलेज के बाद, सैटरडे संडे। और अभी जैसे मान लो 2025 पास आउट हो गए, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ होगा, तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ लो जो तुम्हारे सेमेस्टर में भी है, तो तुमको डबल उसमें भी काम करेगा सेमेस्टर में, और गेट का भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही बात है। और सेल्फ प्रेपरेशन से ऐसा है कि यूट्यूब,
ठीक है, यूट्यूब है। और स्टडी मटेरियल ऐसा है कि बुक्स अगर स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हो तो वो भी यूट्यूब से तुमको देखने को मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले सकते हो कोई भी, ठीक है, किसी भी कोचिंग में सस्ती, मेड इजी एस की आती है, ठीक है, सर्च कर लेना दोनों, तो वो ले सकते हो। कनोडिया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब ये हो सकता है कि फिजिकल बुक ना मिले, तुमको पीडीएफ वगैरह मिलनी पड़ेंगे टेलीग्राम से, ठीक है। एक बिट्स एंड बाइट्स आती है प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं कि सारी एक साथ ले लेनी है, पहले एक ले लो, फिर जैसे जैसे करते जा रहे हो फिर अगली लेते रहो, ठीक है। फ्रेंड में टेस्ट सीरीज भी आती है, तो बहुत टाइम बाद है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और स्टार्ट, बस एक कोई सब्जेक्ट उठाओ अपना जो आसान लगता हो, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट उठा के यूट्यूब पे उसका कोर्स सर्च करो, गेट के लिए मिल जाएगा, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट फुल कोर्स सर्च करोगे, प्लेलिस्ट सर्च करोगे, बहुत सारी आ जाएंगी। तो देखो थोड़ा एक दो टीचर्स की वीडियोस, फिर देखो नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चन करवा रहे होंगे वो करो। फिर जैसे नोट्स कंप्लीट हो जाएं उसको थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज रिवाइज करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं तो वर्कबुक कोई सॉल्व करो कनोडिया, जिसमें थोड़े से आसान हो, फिर प्रीवियस ईयर पे जाओ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, धीरे धीरे करोगे तो चीजें, और धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, ठीक है। ईएससी के लिए फिर वही प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, हाउ टू रीड रीड स्पेसिफिकली जीएस। देखो जीएस के लिए जो मैं बताऊंगा कि मैथ्स और एफटी तो अच्छा होना चाहिए, मैथ्स एफटी अच्छा नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। और जीएस के लिए काम कर सकते हो कि सौरभ पांडे सर का कोई लेक्चर देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है, जीएस की स्ट्रेटेजी का, वो एक काफी डिटेल में बताएंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई एम वर्किंग इन ए कंपनी, आई वांट टू नो, कैन आई वॉच ऑल द वीडियोस दैट आर इन यूट्यूब और एंड प्रिपेयर नोट्स और टेक ऑनलाइन कोचिंग और सिंपली बाय स्टैंडर्ड बुक्स एंड प्रीवियस ईयर बुक्स टू प्रिपेयर। देखो स्टैंड, मेरे हिसाब से या तो ऑनलाइन कोचिंग या यूट्यूब, दोनों ही ठीक है। मतलब यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो फ्री, ऑनलाइन। बस ये है कि कंपनी में काम कर रहे हो तो यूट्यूब में थोड़ा सा एफर्ट लगता है ढूंढने में चीजों में ना। यूट्यूब तो चलो है ही, अगर तुम्हारे पास कोचिंग है वो तो अवेलेबल है ही। कोचिंग अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एक कोचिंग ले लो, तुमको हर चीज थोड़ी एक स्पेसिफिक मैनर में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन जो भी ठीक लगे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जितनी भी है, ठीक है। और फिर वही नोट्स बनाओ, अपने प्रीवियस ईयर बुक्स लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो स्टार्ट। और जॉब कर रहे हो तो बहुत ऐसा स्ट्रेस मत लो, एक लंबा टारगेट रखो, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। What will be the strategy to prepare so that I can gain maximum in minimum time? What are the topics should I follow more? ठीक है, देखो अगर ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मिनिमम टाइम मैक्सिमम कैसे करोगे। टॉपिक सारा जितना कर सकते हो करो। टॉपिक किस पे फोकस ज्यादा करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो जो टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है उस पर तो करना ही करना है। करना वैसे सारा ही है, जो बार बार पूछा जा रहा है हमें पता है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो बहुत अच्छे से करो, ठीक है। स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन की, ये देखो 21 पास आउट हो, बहुत टाइम हो गया, तो इस हिसाब से प्रिपेयर करो कि अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और चीजें तुमको याद रहें, हर चीज ना पढ़नी पड़े बार बार, ठीक है। और बहुत कुछ स्पेसिफिक डाउट हो तो दोबारा डाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये 2007 पास आउट है, करंटली वर्किंग है एसएससी रेलवे में, 2013 में ज्वाइन किया दिल्ली में। उससे पहले बीएसएनएल जेई थे चंडीगढ़ में 2008 to 13। व्हाट शुड आई डू टू क्रैक सीजी पीडीटीएम अलोंग विद जॉब, इज इट वर्थ टू ज्वाइन सीजी पीडीटीएम, ठीक है। सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करना है, देखो इसमें आपने प्रिपेयर, प्री जैसे हो गया, एक बार आपने प्री तो प्रिपेयर किया होगा ना, आपको आइडिया भी लगा होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक किए हैं ना एसएससी वगैरह के। तो प्री में जो नॉन टेक था आपने किया होगा प्रिपेयर, ठीक है। सिमिलरली अगर मेंस में भी एक तो वो नॉन टेक आएगा, मेंस जो पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपको मेन सिलेबस जैसे हो सकता है कि आपने एसएससी के लिए पढ़ा हो उस टाइम पे ना, तो वही चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी जो भी सिलेबस दिया हुआ है। और मेन इसमें बस ये है कि डिस्क्रिप्टिव है तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। आप कोशिश करो कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट लिख के देख लो, ठीक है। तो बस वही है, और ऐसे कुछ डिस्क्रिप्टिव अलग नहीं है, वही चीज जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आती हैं वो चीजें बस में लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो एक वीडियो बना रखी है सीजी पीडीटीएम स्पेसिफिकली मेंस के लिए, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। पहला तो ये होगा। दूसरी चीज ये है कि ज्वाइन करना वर्थ है कि नहीं, ये थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, है ना। जैसे एक तो सैलरी का फैक्टर हो गया ना, आपकी अभी कितनी सैलरी और सीजीपीटीएम में कितनी बनेगी, ठीक है, कम ज्यादा कितना डिफरेंस है। दूसरी चीज है लोकेशन,
ठीक है, लोकेशन जैसे CGPTM का वेबसाइट पे जाओगे तो मुझे लगता है कि बस दिल्ली, मुंबई, 5-6 लोकेशन है, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद, जितना मुझे चेक कर सकते हो। ठीक है। और फिर एक चीज है वर्क। ठीक है, किस टाइप का वर्क, या फिर एटलीस्ट बहुत ज्यादा डिटेल में तो फिर जो वहां पे काम करता है वही बता सकता है। एटलीस्ट इंटरनल एक्सटर्नल का पता चल जाएगा ना, जैसे SSC रेलवे है तो यहाँ पे फील्ड वर्क ही होगा मेरे हिसाब से मैक्सिमम। और CGPTM एक ऑफिशियल वर्क होगा, ऑफिस का वर्क होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कि एज सच कोई बहुत मैनेजमेंट टाइप ही काम होगा इसमें। ठीक है, तो कि ये चीजें हैं, ये थोड़ा चीज आप इसको लेके डिसाइड कर सकते हो। और सबसे बढ़िया तो वही रहेगा अगर CGPTM में कोई मिल जाए आपको। ठीक है, उससे आप डायरेक्टली पूछ पाओ कि हाँ एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बाकी आप प्रिपेयर तो करो ही, बाकी फिर देखा जाएगा बाद में। Next, due to certain circumstances, I'm preparing a job. Less time to complete syllabus. Dream is to crack ESC. Could you please guide me? Don't have coaching institute. Just following the free resources. ठीक है, तो फ्री रिसोर्सेज वही यार, यूट्यूब वीडियोस, नोट्स वगैरह। ठीक है, तो ESC का सबसे पहले देखो यार, ये थोड़ा सा ESC को ना बहुत ज्यादा दिल पे मत लो, थोड़ा प्रैक्टिकली और रियलिटी जो है वो लेके चलो। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए 2024 को ही अगर आप टारगेट कर रहे हो, 167 टोटल सीट्स हैं, उसमें 30-40 मुझे लगता है EC की होंगी। ठीक है, आपका पहला रिकॉर्ड क्या रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, तो वो स्पेसिफिक कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो सबसे पहली बात ESC में है, अगर इतनी सीट्स हैं तो मेन टारगेट तो यही सिलेबस ही है कंप्लीट करना। ठीक है, और प्लस ऐसा, और उसमें टाइम लगेगा लगेगा ना, अगर कम टाइम है तो वैसा कुछ वो नहीं है कि कोई शॉर्टकट नहीं है कि कम टाइम में हो जाए। बस ये है कि अगर टाइम कम है तो इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चीजें पढ़ी जाए, है ना, कि जिसमें पता है कि क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांस है। अगर देखा जाए कि कम टाइम है और हमें पता है कि यार करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने चाहिए फिर। ठीक है, मेरे, क्योंकि पता है कि मैथ्स अगर एप्टी रह गया है और करंट अफेयर्स रहेगा तो हमें प्रॉपर कम टाइम में करंट अफेयर्स छोड़ दो। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये सारी चीजें कर सकते हो कम टाइम में। ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा फिर, अगर सिलेबस ज्यादा है टाइम कम है। फिर आप बस ये करो कि जितना हो पाए 24 तक उतना करो, उसमें क्लियर होता है ठीक है, नहीं तो फिर अगला साल वो लेके चलो, है ना। और जॉब कर रहे हो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही। ठीक है, साथ में प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 पास आउट है, ठीक है, 2 साल एम्बेडेड सिस्टम में लगाए हैं, सैलरी इंक्रीज नहीं होती, जॉब छोड़ दी, बिजनेस ज्वाइन कर लिया, बट अब बिजनेस में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, 24 के लिए जाना चाहिए तो जाना चाहिए ना, अगर अब तैयारी करनी है तो स्टार्ट तो गेट से ही होगा एक बार। डिजिटल एनालॉग EDC MFT की नॉलेज है, नेटवर्क कम्युनिकेशन की DRDO। ठीक है, तो पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज, व्हाट्सएप नहीं सॉरी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सबसे पहले देखो यार कि जो अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि EC में थोड़ा जॉब टफ है लेना। ठीक है, एज कम्पेयर टू M Tech, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। तो आप पहले तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ही दिमाग में लेके चलो कि हाँ 2-3 साल लग सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो ना, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते हो कि तुरंत मिल जाए। अगर अच्छा करोगे तब भी कई बार वैकेंसी आने में टाइम लग जाता है, तो ये मान के चलो। ठीक है, दूसरी चीज फिर ये है कि गेट 2024 तो जाना ही पड़ेगा अगर आपका टारगेट है। ठीक है, तभी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो गेट 2024 तक जितना भी आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है ना, अगर आपने काम किया तो हो सकता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की नॉलेज हो, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, जितना ऐसे सब्जेक्ट जो आते हैं एनालॉग EDC MFT, तो उसको करके ये अटेम्प्ट करो, उससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या चीजें हैं, कितना मैंने पढ़ा है, कितना मैंने अप्लाई किया, क्या मुझे आउटपुट मिली, और आगे मुझे परस्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो जाओ मेरे हिसाब से तो। ठीक है, जस्ट वांट टू टॉक समवन हु कैन सजेस्ट मी हाउ टू स्टार्ट, आई एम स्टार्टिंग बट नॉट एबल टू एंड इट, इफ यू आर फ्री प्लीज कॉल मी। नंबर डाला मैंने, डिलीट कर दिया भाई, टेलीग्राम मैसेज कर लो। और प्लस देखो क्या स्टार्ट, मतलब क्या प्रॉब्लम है, बहुत स्पेसिफिक चीजें लिखनी चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होती है प्रिपरेशन, स्टार्ट प्रिपरेशन होती है जब तुम कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के उसके लेक्चर देखने स्टार्ट करते हो, नोट्स बनाने स्टार्ट करते हो, ऐसे करते करते सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनते हैं। ठीक है, इसी बीच फिर रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं, वर्क बुक करनी होती है। फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, और फिर सब्जेक्ट वाइज देते हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट देते हैं।
एंड कहाँ पे होता है, फुल लेंथ टेस्ट पे, ठीक है। और इसी बीच जो हम कर रहे हैं चीजें, उसी में बार बार हम अपनी कमियां देखते रहते हैं, उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वहां ये होती है प्रिपरेशन, ठीक है। तो तुमको अगर 22 पास आउट हो, प्रिपेयर कर रहे हो, टेस्ट सीरीज तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, तुमको पहुंचना ही पड़ेगा। चाहे तुम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डर लगता है, फिर टेस्ट सीरीज से डर लगता है, वो डर तुमको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। डर कम नहीं करोगे फिर प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जितने डाउट अभी तक आए मैंने उस सार के सजेशन दिए हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे डाउट पूछे हैं, उनका आई होप अच्छे से सजेशन दिया, कुछ ने बस भर दिया है फॉर्म, ठीक है। तो वो मत करो, थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हो तो एक मेच्योरिटी लेके आओ, अपना एटीट्यूड भी वैसा रखो जैसे आप जॉब जिस लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज प्रिपरेशन में भी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपने ये सब स्पेसिफिक डाउट हो मैंने आंसर किया, उस पर और फर्दर कुछ पूछना चाहते हो, और जो भी किसी और का डाउट है, दोबारा फॉर्म भरना चाहते हो, मेरे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है। यही ध्यान रखना, थोड़ा डिटेल में बताओ, जनरल डाउट मत पूछो जो यूट्यूब पे आपको वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।